नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ उत्तर प्रदेश में। मैं प्रियंका आर्य। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को भेजा समन। ऐश्वर्या ईडी के सामने हुई पेश। पुराने पनामा पेपर लीक से जुड़े मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा गया। इस मामले में हाल ही में ईडी ने अभिषेक बच्चन को भी समन किया था। पहले भी ऐश्वर्या को भेजा जा चुका है नोटिस। दोनों ही बार उन्होंने नोटिस को स्थगित करने की गुजारिश की थी। जौनपुर में 1123 करोड़ की 86 किलोमीटर लंबाई की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा, भाजपा सरकार समस्या को समस्या नहीं बने रहने देना चाहती। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने जमकर भाजपा पर किया हमला। अखिलेश ने कहा, इलेक्शन के दौरान ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे मारे जाने की ये जो योजना है, इससे इनकी मदद से सरकार दूसरी पार्टियों पर हमला कर रही है। जहां तक ईडी, सीबीआई या अपने कागजों को दिखाने का काम, हमें बहुत पुराना अनुभव है और इसलिए अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार बचेगी नहीं। जनता ने मन बनाया है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। ये अनुपयोगी हैं। इन्होंने इतना नुकसान किया उत्तर प्रदेश की जिसकी आपकी कल्पना नहीं की जा सकती है। गृह राज्य मंत्री टैनी, कौन नहीं जानता उन पे आरोप क्या है। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के किसान नेताओं ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि 3 अक्टूबर 2021 को सरकार के समक्ष 10 मांगों को रखा गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बैल का, बछड़ा का और किसान मित्र, गौरक्षक मित्र बनाओ तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। गौशाला से ये कभी इंतजाम नहीं हो सकता। यदि ये नहीं हुआ, आज हम इसलिए आए हैं, आज रविवार है। रवि माने भानु और भानु माने भानु, भानु माने सूर्य और रवि माने सूर्य। इसलिए आए थे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकारी लोग आज जाएंगे नहीं, इसलिए हम पहुंच जाते हैं। आज हम आ गए और हमने आह्वान किया है कि हमारे समस्त महारथी अपने अपने खबर करें। अब ये मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक ये भारतीय किसान भानु लखनऊ छोड़ के नहीं जाएगा। चाहे मारें, चाहे पीटें, चाहे हमारे ऊपर बम छोड़े जाएं, लेकिन हम लखनऊ को नहीं छोड़ेंगे। खबर रायबरेली से है। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेटा कला गांव के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित सवारियों से भरी टेम्पो पलटने से आधा दर्जन से अधिक महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने मदद की और वहां एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बेटा कला गांव को कोई टेम्पो पलटा? हाँ, बेटा कला गांव के पास एक टेम्पो पलटा है जिसमें 6 लोग यहाँ पे अस्पताल में लाए गए थे, जिसमें 2 गर्भवती महिलाएं थीं और बाकी लोग थे ना। इनमें से सबकी हालत गंभीर थी, इसलिए इनको प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल रायबरेली रिफर कर दिया गया। हाँ, 6 लोगों को रिफर किया गया है, 6 को। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ फतेहपुर हाईवे के बहादुरगंज चौराहे के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें शबनम की मौत हो गई। वहीं उसका पति गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मेरे के पास कोई दुर्घटना क्या है पूरा मामला? जी, वहाँ पर जो है एक बाइक और जो है ट्रक में जो है टक्कर हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। एक ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया है और दूसरा जो है CSC लालगंज लाया गया था, जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी
जिला अस्पताल रेफर। सब घायल का क्या नाम है? कमरुद्दीन नाम है, उम्र 21 वर्ष के आसपास। रायबरेली में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट होने के बाद लगातार राजनीतिक दलों के नेताओं की सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं कल 2 दिवसीय दौरे को पूरा कर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वापस लखनऊ रवाना हुए और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ से सड़क मार्ग से रायबरेली की ओर आई और जुड़वा मंदिर में माथा टेक कर जिले में प्रवेश किया। आपको लगता है कि आपकी वजह से प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम है ना, वो बिल्कुल ऐसे जैसे पिक्चरों में सेट होते हैं उस तरह के से आयोजित होते हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री बड़े बड़े श्लोक बोल रहे हैं, सबको लगता है कि याद होंगे, वहाँ पे वो टेलीप्रॉम्प्टर है जो दिख रहे हैं साफ साफ कि प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं। तो सारा मतलब ये सारी इतना जो ये सब तामझाम होता है वो हो रहा है। अब मैंने सुना कि बड़ी मीटिंग होने जा रही है महिलाओं की, महिलाएं बस में लाई जाएंगी, सब पीली साड़ियाँ पहनेंगी, फिर मोदी जी उनको भाषण देंगे। ठीक है, अच्छा है, महिला को मान रहे हैं। पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में आंखों में आंख मिलाकर महिलाओं को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि महिला को के लिए हम अगर कुछ करेंगे नहीं तो हमें वोट नहीं देगी महिला। आपको लगता है कांग्रेस की वजह से? मेरी वजह से क्या, मैंने तो सिर्फ जागरूक किया है महिला को। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अपनी शक्ति पहचानो बस। रायबरेली के एक छात्र ने ऐसा कर दिखाया जिसकी अब सिर्फ रायबरेली में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। नेत्रहीनों को अब देखने और समझने में सहायता मिलेगी। इसके लिए न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के कक्षा 10 के छात्र ने चश्मा तैयार किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने चश्मे को पसंद भी किया। यही नहीं, छात्र को विभाग से 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। क्या किया आपने, क्या बनाया? ग्लासेस, स्मार्ट ग्लासेस फॉर ब्लाइंड पीपल। मतलब इससे होता क्या है कि जितने भी जो लोग जिनको नहीं दिखता है तो उनकी लाइफ आसान करने के लिए मेरा छोटा सा प्रयास था। इसमें हमने यूज़ किया है अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया, कैमरा यूज़ किया और एक कंप्यूटिंग डिवाइस यूज़ किया जिसका नाम है रास्पबेरी पाई। और इसमें करता क्या है, अल्ट्रासोनिक सेंसर के थ्रू ये डिटेक्ट करता है कि कोई भी चीज़ कितनी दूरी पर है। तो अगर कोई इंसान जा रहा है और सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो वो अल्ट्रासोनिक सेंसर इसमें ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक रेज, और अल्ट्रासोनिक रेज ट्रांसमिट करके वेव्स का नेचर होता है कि वो लाइट रिफ्लेक्ट, मतलब कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट होता है, चाहे लाइट वेव्स हो कोई भी वेव्स हो, वो रिफ्लेक्ट होती हैं सामने से। तो वो जाके रिफ्लेक्ट होती हैं। उसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर में 2 चीज़ें होती हैं, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर। रिसीवर वो रिसीव करता है और प्रोग्राम के थ्रू, पाइथन का प्रोग्राम था अल्ट्रासोनिक सेंसर का, पाइथन का प्रोग्राम, जिसमें वो पूरा होता है कि हाँ डिस्टेंस और स्पीड फार्मूला से वो डिस्टेंस पता करता है कितनी डिस्टेंस है बीच में। और इसी ये वो जब भी अगर कोई भी चीज़ 200 सेंटीमीटर 2 मीटर के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो वो बता देता है, उसको वार्न कर देता है इंसान को कि हाँ आपके सामने कुछ है। तो उससे फिर वो जो भी जिसको नहीं दिखता है वो रुक सकता है और अपने आप को इससे बचा सकता है। खबर गोरखपुर से है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में तारामंडल स्थित राग वैली रेस्टोरेंट एवं बैंक्वेट हॉल में प्रतियोगिता के लिए गोरखनामा मिस्टर एंड मिस परफेक्ट मॉडल ऑफ द ईयर 2022 का प्रथम ऑडिशन रविवार को शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री प्रदीप शुक्ला, राज्यसभा सांसद के प्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जो हमारा शो हो रहा है मिस्टर एंड मिस परफेक्ट मॉडल ऑफ द ईयर 2022 एंड डांस चैंपियनशिप, जिसका ऑडिशन आज नीचे हो रहा है हमारे रैग वैली रेस्टोरेंट में, और इसका ग्रैंड फिनाले 10 तारीख को। और इसमें जो हमारा जो बहुत ही स्पेशल है गोरक्षनामा खिचड़ी स्पेशल, जिसके बारे में आपको बताएंगे हमारे शो के डायरेक्टर समरेश मिश्रा जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वांचल टीवी और एक्स्ट्रा न्यूज लाइव को कि जो भी प्रणाली है जिसको आप प्रस्तुत कर रहे हैं, और थैंक्स हमारे शो के ऑर्गेनाइजर हर्षित जायसवाल जी का। सर, हमारे शो का नाम है मिस्टर एंड मिस परफेक्ट मॉडल ऑफ द ईयर 2K22 एंड गोरक्षनामा। गोरक्षनामा श्री गुरु गोरक्षनाथ के उपलक्ष्य में 14 तारीख को जो खिचड़ी मनाई जाती है उसको मैं एज ए रैंप मॉडलिंग में उसको मैं प्रस्तुत करूंगा कि खिचड़ी मनाई कैसी जाती है और गोरक्षनाथ बाबा हैं क्या। इसको हम दर्शाएंगे 10 तारीख को, वेन्यू बहुत जल्द। तो ऑडिशन में कितने बच्चे सर? अभी तक ऑडिशन में हमारे 115 बच्चे आ चुके हैं और अभी ऑडिशन फॉर्म्स हैं। लास्ट 5 बजे हमारे फॉर्म्स लॉक कर दिए जाएंगे और ऑडिशन अभी चल ही रहे।
अभी की खबरों में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।